नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो गुरवे सवतामूढं दीनभुवन में पीतदास विज्ञान शिव स्वरूप शिव का प्रियो पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ढाला जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी छठवीं ढाल में अंतिम उपदेश जो यहाँ पर दिया है कि भाई ये राग जो है ये आग के समान, जैसे आग हमेशा दाह ही उत्पन्न करती है, आग हमेशा जलाती ही है, ऐसे ही ये राग रूपी अग्नि जीव को हमेशा से निरंतर अनादिकाल से जला ही रही है, दुखी ही कर रही है। इसलिए क्या करें, ताते समामृत से ये, इसलिए जीवों को समता रूपी अमृत का पान करना चाहिए, जिससे मोह राग द्वेष का नाश हो। बराबर, दोनों एक ही बात है भाई, समता हो तो राग द्वेष ना हो, इधर से बोलो राग द्वेष ना हो तो समता हो। ठीक है, ये बात है। अब आज अपन लोगों को दूसरी लाइन का मीनिंग देखना है। चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेइये। बहुत सुंदर है। चिर भजे विषय कषाय, अब तो, चिर चिर मतलब होता है, चिर का अर्थ समझ में आता है, चिर मतलब लंबे समय से, लंबा समय से जो चला आ रहा है। कितने लंबे समय से, बोले अनादि काल से जो चला आ रहा है भैया। अनादि काल से इन विषय कषायों का ही सेवन किया है, अब तो इनको छोड़ो और निज पद, अपने आत्म स्वरूप को जानो। बहुत मार्मिक पंक्ति है ये अंतिम उपदेश चल रहे सारे। क्या बोल रहे हैं, सच्ची में इतनी वैराग्य उत्पन्न कराने वाली लाइंस है ये। चिर भजे विषय, अपने को ऐसा लगता है कि हम अनादिकाल से इन पांच इंद्रिय के विषयों को भोग रहे हैं। लग रहा लगता है अपने को कभी ऐसा? अरे सच्ची में हम लोगों की तो ऐसी स्थिति है कि एक हफ्ते पहले भी अगर कुछ भोगा हो ना, और वो आज मिल जाए तो आज हम डबल आसक्ति से भोगने को तैयार हो जाते हैं। बोलो होता है कि नहीं ऐसा अपने साथ? तो कह रहे कि भाई एक हफ्ते की बात तो छोड़ो, चिर भजे विषय कषाय, ये जिन विषय कषायों के पीछे हम अपने इस दुर्लभ अमूल्य इस मनुष्य भाव की तिलांजलि दे रहे हैं ना, भाई ये अनादि काल से अनंतों बार भोग चुके हैं। आ रहा है क्या समझ में अपन को? तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह, रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में, प्रभु को देखता आया हूँ। युग युग से इच्छा सागर में, कौन से सागर में? कौन से सागर में? इच्छाओं के समुद्र में। और ऐसा नहीं कि चुल्लू चुल्लू भर पानी ला ला करके वहां से लेके आए हो। बोल रहे हो गोते, डुबकी और गोते में अंतर पता है? डुबकी और गोते में क्या अंतर है? हाँ, कि जो गहराई तक जाते हैं ना, बिल्कुल गहराई तक, ये समझो बिल्कुल उसकी तह को ही टच करके आ गया हो, इसका नाम है गोता खाना। और डुबकी तो क्या है, कि वो तो बस थोड़ी सी नाक बंद करी और अंदर चले गए और फिर बाहर आ गए। अंतर है दोनों में। मैंने आप देखिए एक एक शब्द जो लिखते हैं ना, उनके खूब गजब के भाव होते हैं। तो युग 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 मतलब पता है युग क्या होता है? लगभग 100 50 100, या ऐसा समझो, लंबे समय, लंबा समय जब इकट्ठा हो जाए उसको बोलते हैं एक युग। बोलते हैं ना भाई अब तो यो युग गया, वो भी एक जमाना था, युग बीत गया। बोल रहे युग युग से, युग युग से का मतलब है अनादि काल से। क्या कर रहे हैं?
इच्छा सागर में, ये इच्छाओं का, इच्छा मतलब यही विषय कषाय, चिर भजे विषय कषाय, एक ही बात है। जय श्री आंटी जी। हमें ऐसा लगता है कि अरे भैया आइसक्रीम नहीं खाई तो क्या करा। हमें ऐसा लगता है अरे भैया इस वाली ब्रांड का परफ्यूम नहीं लगाया तो क्या किया, अरे भैया मतलब पांचों तरीके लगाते जाना। ये नहीं किया तो फिर क्या करा मनुष्य बन करके, क्यों? पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं, हम मनुष्य बने तो कुछ अच्छा ही करे ना। तो बोल रहे कि जो कुछ अच्छा करने के लिए हम अपने इस मनुष्य भाव को खर्च कर रहे हैं ना, ये जितना अच्छा आप सोच भी नहीं सकते हो ना, उससे कई गुना अच्छा अनंतों बार हम और आप भोग चुके हैं। इसकी अपन ने डिटेल में बात की थी, पंच परावर्तन पढ़ा था तब, दूसरी ढाल के पहली ढाल के अंत में, ध्यान है ना? उसमें द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र काल सब पढ़ के आए थे अपन। ऐसा कोई उद्गल परमाणु नहीं रहा जिसको हमने अनंतों बार नहीं भोगा। इसलिए बोल रहे कि भाई अनादि काल से इन विषयों को हम अनंतो अनंतो बार भोग चुके हैं, इसलिए भलाई इसी में है कि अब तो छोड़। क्या कितने करुणा से कह रहे हैं, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग। अब तो छोड़ दे भैया, तेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रही है, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय अगर चली गई ना, फिर अब तेरे को ये नर भव फिर मिलन कठिन है। सच्ची में। और कोई पता है कि कोई इमोशनल मैसेज नहीं है, इमोशनल उपदेश नहीं है, ये फैक्चुअल चीज है, बिल्कुल फैक्ट है ये। अभी अपने को क्या है, खूब पुण्य का उदय है ना सच्ची में। आप और हम लोगों की ये ऐसी ऐसा भ्रम है कि हम लोग का पाप का उदय है। अपन लोगों के जैसे पुण्य का उदय और किसी का नहीं है। अरे आप देखो दुनिया में जाके लोगों की क्या क्या दशाएं हो रही है। सुबह खाए और शाम को नहीं मिले ये तो छोड़ ही दो, अभी एक रोटी खाइए अगली रोटी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसी दशा है लोगों की। बोलो, आप लोगों की, अपन लोगों की ऐसी दशा है क्या? कुछ नहीं है। अरे अपन लोग तो खूब पुण्य के उदय वाले हैं, सच में है। कि थोड़े बहुत बाहर के संयोगों को हटा दो, हो सकता है आप में से कोई हजार पति होगा, कोई लखपति होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई अरबपति होगा, वो सब पतियों को हटाओ। पर आप ये देखो कि हम लोगों का शरीर बिल्कुल स्वस्थ है कि नहीं। हाँ, है। तो आप बहुत ज्यादा पुण्यशाली है। आपके घर में नरकों जैसी कला होती है क्या? तो फिर अपन बहुत पुण्यशाली है। कानों से सुनाई आ रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है, बहुत पुण्यशाली है। अपने को लगता ही नहीं है। और पता है, ये सब चीजें भी जो अपन लोगों को बहुत अच्छी अच्छी मिली है ना, ये सब भी बहुत दुर्लभ है। बोल रहे कि इतना सब कुछ भी जो हम लोगों को मिल गया, और ये सब कुछ हम किस में खर्च कर देते हैं, किस में खर्च कर देते हैं? विषय कषाय। दो बातें हैं, विषय कषाय। विषय मतलब ये जितनी चीजें हैं इनको बोलते हैं विषय। और कषाय मतलब इच्छा, उनको भोगने की इच्छा। पांच इंद्रियों से जिन्हें भी भोगा जाता है, उन भोग्य पदार्थों को बोलते हैं विषय। और उनके भोगने का भाव वो है कषाय। तो बताओ इन विषय कषायों में ही अपना सब कुछ जाता है कि नहीं जाता है? इसलिए वहां पे उन्होंने लिखा ना क्या, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही रिक्त रही। रिक्त मतलब कितनी खाली? आधी खाली, 30% खाली, 70% खाली। रिक्त मतलब होता है 100% खाली, उसको बोलते हैं रिक्त। कैसी बात कर रहे हो भैया, हम इतना भरते जा रहे हैं और वो 100%, एक आध परसेंट तो भर जाना चाहिए ना वो गड्ढा। सुनो, गड्ढा नहीं है, खाई है, खाई। खाई को तुम भर के बता दो। मैंने आप लोग को बताया था ना, पहले भी अपनी बात हुई थी, आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्राचार्य ने लिखा कि इस जीव के तृष्णा कितनी है, इच्छा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। सही बताओ, अपन लोग अपने अपने दिल पे हाथ रख के बोल सोचना, हमारी इच्छाएं कितनी ज्यादा है।
हो सकता है सबकी अलग अलग हो। बोलो किससे पूछूं? मनोरमा आंटी जी, चलो आपसे पूछते हैं। बताओ, आप कितने, उदाहरण है, बोलो अपन कितने में संतुष्ट हो जाएंगे? 10 लाख रुपए में हो जाओगे? 10 लाख में? 10 लाख में नहीं, चलो अपन एक जीरो और बढ़ा देते हैं। 1 करोड़ में? ना 10 लाख के बाद 1 करोड़ आएगा ना, हाँ। 1 करोड़ में? कि नहीं नहीं भैया, अभी 1 करोड़ में क्या होता है, आजकल महंगाई कितनी हो गई है। चलो एक जीरो और बढ़ा दिया। 10 करोड़ में तो हो जाएंगे ना? कि नहीं भैया, इतना बड़ा परिवार है, कोई हम अकेले थोड़ी है, पूरी फैमिली में कितने खर्चे हैं, और फिर मेडिकल इंश्योरेंस और न जाने क्या क्या। चलो ठीक है, 100 करोड़ में तो हो जाएगा। कि नहीं भैया, 100 भी कम लग रहे। अच्छा चलो, पर मेंबर 100 करोड़, अब तो ठीक है। बोलो, अब तो ठीक है। हाँ, आप लोग हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो? कोई तो हाँ बोल दो। मैं वैसे भी देने थोड़ी वाला हूँ, मेरे पास थोड़ी लगे जेब में। पर अपन को मालूम है कि 100 करोड़ भी जिस दिन अपने पास आ जाएंगे ना, उस दिन ये 100 करोड़ भी अपने को कम लगेंगे। कम। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ पर्सनली, जिनके महीने के 3-3 4-4 लाख रुपए के खर्चे हैं, खर्चे। अभी अपने को क्या लगता है कि भैया 2.5-3-4 लाख रुपए महीना कमा ले, वही बहुत बड़ी बात है आजकल तो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके खर्चे हैं 3-3 4-4 लाख रुपए महीने के। अब आप सोचो, जो 3-4 लाख रुपए महीना खर्च करता होगा, वो कमाता कितना होगा? कितना कमाता होगा? कर लो अंदाजा, 10-1 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए तो महीने का कमाता ही होगा कम से कम, जब भी तो 3-4 लाख रुपए खर्च कर रहा है। अब मेरा प्रश्न ये है, जो 10 लाख रुपए महीने भी कमा रहा है, वो भी कहाँ शांति से बैठ पा रहा है? उसको तो और ज्यादा खर्चा करना है। देखो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि पुण्य के उदय से किसको कितने संयोग मिले, और जिसको जैसे संयोग मिलेंगे उसकी लाइफ स्टाइल भी वैसी रहेगी। अपन कोई उसको क्वेश्चन करने वाले है भी नहीं। भी चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती का जीवन चक्रवर्ती के जैसा रहेगा। पर हम तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारी ये तृष्णा रहती है ना, इतना मिल जाएगा तो अच्छा। भैया अभी तो 60 लाख का है पैकेज, 80 का हो जाएगा तो बढ़िया। तो हम तो बोल रहे हैं कि 80 तो छोड़ो, 8 करोड़ का भी हो जाएगा ना, तो उन लोगों से भी मिलवा देते, उसको भी शांति तो नहीं है। तो भैया हम फिर हमारा पैकेज 60 से 80 नहीं करें क्या? कि तुम 80 क्या, तुम तो 100 भी कर लो। पर ये जो मान्यता है ना कि 60 से 80 हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊंगा, इस मान्यता को निकालो सबसे पहले। आई क्या आपको बात समझ में? मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ पैसे कमाना कि नहीं कमाना, अरे वो तो सबका अपने अपने उदय से आता जाता रहता है। हम तो ये बोल रहे हैं कि वो उस पैसे में, अथवा उन विषय, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जो हमारी सुख बुद्धि है, जो हमको ये है कि इधर से मजा आएगा, ये नहीं होगा तो मजा कैसे आ पाएगा, अरे इतना तो होना ही चाहिए। बोल रहे कि भाई ये जो अपनी कल्पनाएं हैं, इनको थोड़ा सा दरकिनार करो। आपको बात आ रही है क्या समझ में? इन कषायों की गुलामी करते करते, इन 5 इंद्रियों की गुलामी करते करते, ये भव खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। आपको पता है जीव कहाँ कहाँ पर होते हैं? कौन कौन से जीव जीव भी है, ये आपको अंदाजा है? वाटरफॉल देखा है आपने? समुद्र देखा है आपने? कभी आपको लगता है वो असंख्यातों जीव है वहां पे? लगता है कभी समुद्र को देख के कि यहाँ पे असंख्यातों जल का एक जीव है ये? हाँ। समय शिखर गए ना आप लोग, कितना अच्छा लगता है वो पहाड़ी, पूरा जंगल। बोलो, लगता है ना? तो वो जो जंगल दिख रहा है ना, वो हरियाली, वो सब जीव है, वो वनस्पति का ही। अपने को लगता है वो जीव है? ऐसे अपन भी कभी थे, और ऐसे अपन हो भी सकते हैं। सच्ची में बहुत तीव्र पुण्य का उदय है अपन लोगों का, जो अपन ये संघी पंचेंद्री पर्याय में है। अरे यहाँ तो इतना कह दिया दौलत राम जी ने, दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। एक इंद्री से निकल करके 2 इंद्री हो जाना कितना दुर्लभ है, चिंतामणि रत्न मिल जाने के जैसा। आप लोग के वहां मिलता है चिंतामणि रत्न?
कल्पना कीजिए, सूरत में तो मिलता होगा। सूरत में नहीं मिलता? अरे कैसी बात कर रहे हैं। सूरत तो कितने हीरे जवाहरात का गढ़ है। भैया चिंतामणि तो नहीं मिलता। चलो चिंतामणि छोड़ो। पारसमणि मिलता है कहीं पे? भैया किसी को पारसमणि मिलता हो तो बताना। पारसमणि पता है क्या होता है? पारस पत्थर। पारस पत्थर एक स्पेशल टाइप का स्टोन होता है जो लोहे को सोना बना देता है। और ये एक्चुअल में होता है। इसकी कथा आपको सुनाता हूँ, इसका एक इंसिडेंट बहुत अच्छा है। संजीव जी वही सब सुनाते थे, बहुत बार सुना है उन्होंने, उन्हीं के उससे सुनाता हूँ कि उनके जयपुर में प्रवचन में कोई एक व्यक्ति आते थे। तो उनके दादाजी या कोई, मतलब आज से लगभग 81 साल पहले की घटना बताते हो, 80 100 साल पहले की, कि गांव में रहते थे सब ऐसे ही, वही मतलब जयपुर था, जयपुर में ही वो थे, तो किसी मंदिर गए थे वो दर्शन करने और पैदल पैदल घर आ रहे थे। तो पहले के लोग वो राजस्थान में सिर्फ जूती नहीं पहनते थे, वो आगे से ऐसा यूं मुड़ा हुआ रहता था और उसमें ऐसा लोहे का लगा रहता था ना, अभी भी आप लोग देखेंगे राजस्थान में मिल जाता है वो। तो वो उन्होंने पहना था, एक धोती था, कुर्ता, और पगड़ी लगा रखी थी। वो बाबूजी जा रहे थे, तो ऐसे ही रास्ते में जाते जाते उनको एक पत्थर दिखा। पत्थर कुछ चमकता सा सा दिख रहा था, कुछ तो चमक रहा था। तो ऐसे ही दिखा तो उन्होंने ऐसे उसको उठा लिया, बोला अरे ये तो पहली बार देखा है ऐसा चमकता हुआ पत्थर, जरूर कुछ होगा। तो उन्होंने उसको उठाया, जेब में रख लिया, तो चलते गए। अब थोड़ी देर तक तो चले, पर वो पत्थर तो जेब में डला था कुर्ते की, तो बड़ा भारी सा लग रहा ना। बोले अरे यार अपन ने भी क्या पत्थर को उठा के जेब में रख लिया, कितना भारी भारी लग रहा है। उन्होंने उसको निकाला और सब फेंक दिया। फेंक दिया, चलो घर पहुंचे। तो घर पहुंचे तो उन्होंने जेब में हाथ डाला चाबी निकालने के लिए, और जैसे ही चाबी निकाली तो क्या देखा, ओ, चाबी सोने की हो गई। रियल घटना है, वो रियल बताते हो कि ऐसा असली में हुआ है। सोने की हो गई वो चाबी। अब आप लोग बताओ उन्होंने क्या किया होगा? ताला खोला होगा, घर में बैठे होंगे, थोड़ा पानी पिया होगा, क्यों, इतना पैदल चल के आए थे तो क्या किया? अच्छा आप लोग होते तो क्या करते? कि भैया उल्टे पैर वापिस चले गए क्या? ओ पारस पत्थर था, पारस पत्थर था, जरूर भैया, अरे भैया हमारी तो ये इतनी सी चाबी लोहे की सोने की हो गई, बोलो। गए वापिस वो उस जगह, थोड़ा बहुत ध्यान रहता ना कि अपन ने किस जगह निकाल के फेंका था। तो वो गए और उन्होंने फेंक दिया, फिर जहाँ फेंका था वहां पे गए और ढूंढा। बताओ मिला कि नहीं मिला? बोलो। आप लोग मना, आपकी दुश्मनी है क्या उनसे कुछ? सच्ची में नहीं मिला? नहीं मिला भैया। खूब ढूंढा, सुबह से लेके शाम तक खूब ढूंढा, खूब ढूंढा, नहीं मिला। फिर वो जो जूती वाली बात बता रहा था, तो एक व्यक्ति वहां से निकल रहा था, तो उसका वो जो आगे का जो लगा रहता है उस पे, वो गोल्ड का हो गया था। तो उनको समझ में आया कि इसके पैर से कहीं टकरा करके चला गया। फिर भी खूब ढूंढा, नहीं मिला वो तो। अब हमारा तो प्रश्न ये है कि पता है, वो पारस पत्थर तो फिर भी मिल जाना सरल है, पर एक इंद्री से निकल कर दो इंद्रिय हो जाना, वो महादुर्लभ है। ये सारी बातें मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, ये फर्स्ट टाइम अपन डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इतना दुर्लभ है सिर्फ दो इंद्रिय में आना, अपन ने बोधि दुर्लभ भावना में भी पढ़ा था। अच्छा फिर दो तीन चार असंगी, संगी पंचेंद्री, यहाँ तक भी ठीक था, जैसे तैसे जीव पहुंच गया। फिर संगी पंचेंद्री में भी तिर्यंत बन जाए, बोलो, गधा बन जाए, घोड़ा बन जाए, उल्लू बन जाए, चमगादड़ बन जाए, क्या जीवन है इन लोगों का, कुत्ता बन जाए। अभी अब वो सब चारों गतियों के दुख नहीं बताना है मेरे को आपको, वो आप लोग सब जानते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये जो मनुष्य बने हैं ना अपन मनुष्य, ये कितना दुर्लभ है। इसका भी आपको आगम से बतलाता हूँ मैं। भगवती आराधना में आचार्य ने लिखा कि पुनः मनुष्य पर्याय मिल जाना, पता है कैसा है? दो बताता हूँ, एक शायद कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में है और एक भगवती आराधना में। बोले लवण समुद्र, लवण समुद्र कितना बड़ा है? 2 लाख योजन, 2 लाख योजन का है ना। अरे 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप और उससे डबल विस्तार वाला लवण समुद्र, वो उसको घेरता हुआ।
तो बोल रहे लवण समुद्र के एक कोने पे एक छोटा सा घास का तिनका, और दूसरे कोने पर एक दूसरा छोटा सा घास का तिनका। बताओ वो दोनों कब मिल जाएंगे? है कुछ संभावना? तो लवण समुद्र तो छोड़ो, आप लोग के घर में बाल्टी होगी ना, बाल्टी बाथरूम में, उस बाल्टी में भरना पानी, और एक तिनका छोटा सा घास का काय का भी, एक छोटा सा, उस बाल्टी में ऐसे दो छोड़ देना और उस पानी को हिलाना। अब आप बताओ वो दोनों कब मिल जाएंगे? है कुछ संभावना लग रही है आपको? वो कह रहे हैं कि वो लवण समुद्र के दोनों छोर पर जो छोटे छोटे घास के तिनके हैं ना, उनका पुनः मिल जाना तो कदाचित सुलभ है, पर वापस से ये मनुष्य पर्याय मिल जाए, ये महादुर्लभ है, महादुर्लभ। और इस मनुष्य पर्याय के एक एक समय को अपन कैसे गवा देते हैं? समझ में आया? काय में निकाल देते हैं पर इसका समय। विषय कषाय। तो भैया आप क्या चाहते हो, हम महाराज बन जाए, त्यागी व्रती बन जाए, साधु बन जाए? यहाँ बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। हम तो चाहते ही हुए, सभी वही चाहते हैं, पर नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम इन पांच इंद्री के विषय भोगों में जो सुख की कल्पना कर रखी है, उस सुख की कल्पना को तो हम मिटाए। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जब तक इन अ, विषयों से हमारी सुख की कल्पना दूर नहीं होगी ना, हमारी सुख बुद्धि नहीं मिटेगी, तब तक आत्मा पहचान में ही नहीं आएगा। समझ में आना तो दूर की बात, अनुभव में आना तो और दूर की बात। और आत्म अनुभव के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं है, ये संसार ही चलता रहेगा। इसलिए वहां उन्होंने इतनी अच्छी प्रेरणा करी, चिर भजे विषय कषाय। अब तो त्याग, अब तो छोड़ भाई, तेरा मन नहीं भरता क्या? और तुझे पता है इन विषय विषय भोगों का फल क्या है? आपको पता है ये पांच इंद्री के विषय भोग, इनको भोगने के बाद इनका फल क्या है? क्या है इसका फल? क्या लगता है आपको? पता है क्या है? निगोध। हम्म। उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, और खूब कीड़ों में गया। पढ़ा ना 10 लक्षण धर्म की पूजा में? ये है इसका फल। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। अपने को अभी तो बहुत अच्छे लगते, बहुत ही बढ़िया लगते, अरे क्या बात, अरे मजा आ गया, अरे ये अरे वो, कुछ भी हो सकता है। वो बोल रहे कि ये जिसमें अपना मजा मान करके अपन अपने आत्मा को भुलाए बैठे हैं ना, ये मजा सजा है, सजा। तुम्हें पता नहीं है, इतना मिथ्यात्व के साथ है ना वो, इतना तीव्र पाप का बंध हो रहा है, सारा का सारा पुण्य खल्लास हो जाएगा, और सिर्फ खाते में बचेगा तो पाप, पाप का उदय। सूत्र जी में लिखा ना, बहुआरम परिग्रह नरक आयु के आश्रव का कारण है। कि क्यों है ये? कि भाई इसमें हिंसा आदि में, परिग्रह आदि में इतना मस्त हो जाएगा तो सारा का सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। 99.99% देव मर के एक इंद्री होते हैं। कभी सोचा है क्यों होते होंगे? हम्म। खूब, खूब भर भर के खूब पांच इंद्री के विषय भोग मिलते हैं उनको, उसी में मस्त रहते हैं। आया क्या समझ में? तो होता क्या है भावना आंटी जी? होता ये है कि जितना पुण्य था ना, सारा का सारा पुण्य तो उसने खर्च कर दिया, खूब घूमने फिरने, ऐश आराम मौज मस्ती में। अब हिस्से में रहा क्या? सिर्फ पाप, पाप का उदय। जीवन भर पुण्य कमाया नहीं, पाप पाप में ही मरा रहा, एक इंद्रिय हो गया हमने।
इसलिए चिर भजे विषय ये विषय कषाय को अनादि काल से भोगा है। और ये देखो कितना सिंपल सा लॉजिक है कि अनादि काल से भोगते भोगते भी मन नहीं भरा, तो ये कोई गारंटी है कि एक बार और भोग लूंगा तो मन भर जाएगा? ये तो कितना बेसिक सा लॉजिक है ना। भाई वो वस्तु का स्वरूप ही वैसा नहीं है। संसार में सुख है ही नहीं। पढ़ा था 12 भावना में अपन ने। हम्म। मिट ये रेत को कब तक पेले कि उसमें से तेल निकल जाए, पानी को कब तक भिगोए कि उसमें से घी निकल जाए, ऐसे ही संसार में कब तक घूमे कि थोड़ा बहुत सुख मिल जाए। पानी में से घी निकाल सकते हो आप लोग? है कोई ऐसी टेक्निक? कुछ तो इजाद करना चाहिए, आज कितनी तरक्की कर ली हुई है साइंस ने। कुछ तो होना चाहिए। कि हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? कि भैया पानी में घी है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? ऐसे ही विषय भोगों में सुख है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? कैसी बात कर रहे हो भैया, हमने हमारे अनादिकाल का इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ तो रिटर्न आना चाहिए। कि कुछ रिटर्न है ही नहीं, गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो गया है। वो जो समय का इन्वेस्टमेंट था ना, उपयोग का इन्वेस्टमेंट था ना, गलत जगह हो गया। नो रिटर्न्स। इसलिए वो प्रेरणा कर रहे कि भाई चिर बचे विषय कषाय है, अनादिकाल से इन विषयों को खूब भोगा, खूब भोगा, इसी में ही मस्त रहा। हाँ, इनके संग्रह में है प्रभुवर, मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। आता है ना पूजा में। हम्म, इनके ही संग्रह में। देखो गजब की बात, एक तो इन्हीं में से सुख माना, पहली बात। दूसरी बात कि अब जो बचा हुआ समय था, वो समय भी इन्हीं को जुटाने में निकल गया। अच्छा बताओ, हमारा दिन भर, आज दिन भर आप लोग को कुछ चिंता हुई थी कि नहीं हुई थी? किसी भी चीज की हुई थी? कोई भी चीज का, एक्स वाई जेड को कुछ भी हो सकता है, चिंता हुई थी? अब सोचो किस बात की चिंता हुई थी। पता है किन बातों की चिंता होती है अपन लोगों को? अपन लोगों को सिर्फ इन्हीं बातों की चिंता चलती रहती है। क्या? सुबह खा लिया तो शाम को क्या बनाएंगे, शाम को खा लिया तो सुबह क्या बनाएंगे। रसना इंद्री के भोगों की तो चिंता है। उनका शादी है तो क्या पहनेंगे, कैसी ज्वेलरी लेके आएंगे, कैसे कपड़े लेके आएंगे, उनसे क्या बोलेंगे, उनसे कैसे मिलेंगे, आगे कैसे होगा, पैसे कैसे कमाएंगे, दुकान कैसे चलाएंगे। बताओ इसके अलावा अपनी चिंताओं के लिस्ट में और कुछ चिंता आती है क्या? आज मंदिर गए थे आप लोग? गए थे, अच्छा। तो मंदिर गए थे तो आपको ये चिंता हुई थी कि आज तो अपन ने दर्शन कर लिए, पता नहीं कल दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? एक आध बार ऐसा थॉट आया था? नहीं भैया, उसमें क्या है, दर्शन तो रोज होते हैं। दर्शन की कोई चिंता करने की बात है क्या? वो तो होते ही है। क्यों? आज स्वाध्याय किया, अभी स्वाध्याय हो रहा है, ये स्वाध्याय कल होगा कि नहीं होगा, इस बात की अपने को चिंता होती है कभी? मतलब मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा डिवोशन किधर ज्यादा है। और चलो, मंदिर, छठ आवश्यक, ये तो फिर भी सेकेंडरी है। मुझ आत्मा का भविष्य में क्या होगा, इसकी कभी चिंता हुई कि नहीं हुई? हाँ, इस शरीर का क्या होगा, इसकी तो अपने को खूब चिंता रहती है। उसके लिए अपन सब कम सारे सभी लोग करते रहते कि नहीं करते रहते? भाई LIC कराएगा, मेडिक्लेम कराएगा, और सनस्क्रीन लगाएगा। भैया टैनिंग नहीं हो जाए, टैनिंग नहीं होनी चाहिए, सनस्क्रीन लगाएगा, डिओड्रेंट लगाएगा, सारा, मतलब क्या बोलते हैं, स्किन केयर का सारा सब व्यवस्था एकदम चकाचक रहेगी। तो इसकी तो हम लोग को इतनी चिंता है। पर इसमें रहने वाले जो अपन हैं, उस अपन की अपने को चिंता है कि नहीं है? एक आध बार भी उसकी सुध ली?
वो इसलिए बोल रहे चिर भजे भाई, ये जो है ना, इसकी इसकी खूब सेवा चाकरी अनादिकाल से करते आ रहे हैं। इसमें दम क्या है, अभी ये पर्याय पूरी होगी और लट बन जाएंगे ना, तो वो लट का जो शरीर है उसको अपना मान के उसकी देख रेख करते रहेंगे। अभी गैया बन जाएंगे ना अपन, गाय, तो वो जो पूंछ है, वो जो सींग है, उसी को अपना मान के उसी की रक्षा करते फिरेंगे। अभी चिड़िया बन जाएंगे, तो वो जो घोंसला है ना, उस घोंसले की रक्षा करते रहेंगे। अभी ये मकान है तो इस मकान की रक्षा करते रहते। कोई दम नहीं है। अभी ये पर्याय पूरी हुई, अगली पर्याय मिली, अब उस पर्याय में जो कुछ भी है उसको अपन अपना मान करके उसकी सेवा, उसकी चाकरी, उसकी नौकरी में हम लग जाते हैं। और ये हम और आप ही नहीं, संसार में चलता ही ऐसा है। ये मोह इसका नाम है, इतना खतरनाक है ये मोह। मोह बोलते ही उल्टी बुद्धि को है। जो अपना नहीं है उसमें अपन अपना पना मान के अपना सब कुछ उस पे न्योछावर कर देते हैं। और रियल में जो अपन खुद है, आत्मा, उसको तो अपन भूल जाते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भैया अब तो त्याग, अब तो तू थोड़ी शर्म कर ले। अनादिकाल से तूने इतना भोगा, तेरी नहीं हुई ना तृप्ति। वहां लिखा ना गौड़भद्राचार्य ने कि ये जीव का इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। पता है कितना बड़ा है? आपने वो बात चली थी ना कि भाई कितने करोड़ रुपए, कितने अरब रुपए, कि उसका अंत ही नहीं है। उन्होंने तो इतना तक लिखा कि ये 3 लोक की सारी संपत्ति भी उस गड्ढे में भर दोगे ना, क्या अब तो हो जाएगा? क्यों? 3 लोक की सारी संपत्ति मिल जाएगी तब तो अपन लोग सेटिस्फाई होंगे कि नहीं होंगे, बोलो? नहीं, 3 लोक में तो अपन झट से नहीं कर रहे। अभी मैं आपको यूं बोलूं, आप इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो जाओगे, हाउ आर यू फीलिंग? अरे भैया क्या, ये मजे ही मजे होंगे। अंबानी और अडानी के ऊपर अपना नाम होगा। मोदी जी अपने से पूछ पूछ के स्कीमें बनाएंगे क्यों? वहां तो अपने को मजा दिखता है। वो बोल रहे हैं कि चक्रवर्ती जैसा वैभव भी मिल जाए ना तुमको आज इसी समय, और तुम सुखी हो जाओ, तो हमारी गारंटी है। चलो चक्रवर्ती का वैभव तो बहुत कम होता है, इंद्र का वैभव तुमको मिल जाए ना अभी, इंद्र का, और तुम सुखी हो जाओ, तो गारंटी है तुम हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि कभी सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य ने वहां पे वो बात लिखी कि ये इच्छा का गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोक की पूरी जितनी भोग सामग्रियां है, वो सब कुछ भी उस गड्ढे में भर देना, तब भी वो गड्ढा खाली रहे। तो भाई ये इच्छाओं का तो अंत है ही नहीं, कभी नहीं है। सीरियसली, इतना सा भी इस बात में संशय नहीं होना चाहिए। इन इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। आप सोचो कि लास्ट टाइम, वन मोर टाइम, बस अब और अब के बाद कभी नहीं। अरे भाई कुछ भी नहीं होता है। वो जो एक बार इच्छा की पूर्ति हुई ना, अभी नेक्स्ट खड़ी है सामने, उसको पूरा करोगे, एक और दूसरी खड़ी है। सही बताइए, चलो अपन लोगों को अपने अपने जीवन के अनुभव है, किसी को 25 साल का होगा, किसी को 30 साल का होगा, किसी को 60 साल का होगा, जिसकी जितनी जितनी उम्र है। तो इन पिछले 50 60 40 साल में आप लोग अपनी इच्छाएं पूरी करते हो कि नहीं करते आए हो? तो एक आध बार भी ऐसा लगा कि यार बस अब हो गया, अब और आगे कुछ नहीं? छोड़ो अनादिकाल की, तो छोड़ो, अभी 40 साल की समझ लो। तो जो चीज 40 साल में पूरी नहीं हो पाई, आपको ऐसा क्यों लगता है अभी 41वें साल में हो जाएगी पूरी? कल्पना कीजिए, जो चीज पिछले 40 50 साल में नहीं हो पाई ना पूरी, हो पाई क्या कभी? अच्छा बताओ। नहीं हो पाई। मिष्ठान अनेक बनाए थे, दिन रात भखे, ना मिटी प्रभु वर। आता ना पूजा में, इस नागिन से बचने को प्रभु,
हर चीज बना कर खाई थी। है क्या क्या नहीं करा, वो तो सिर्फ एक भोजन की बात है। पर आप सोचो, हम इन पांचों इंद्रिय के विषयों की पूर्ति करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। क्या क्या नहीं करते पर बताओ। तो क्या होता है, सिर्फ एक टेम्पररी टेम्पररी कुछ मिनट्स का हमको ऐसा लगता है, होता नहीं है, होता तो है ही नहीं, हमको ऐसा लगता है। क्या लगता है? मजा आया, मजा आया। पांचों इंद्री में लगा, भले स्पर्शन इंद्री हो, बड़ी गर्मी थी, एसी ऑन करा, मजा आ गया। हाँ, बहुत ठंड थी, गर्म पानी से नहा लिए, मजा आ गया। प्रश्न ये है कि वो मजा कब तक के लिए आया? क्या वो मजा रियल मजा था, असली मजा था? नहीं था। वो अपन अभी बात कर चुके, वो आत्महित वाली क्लास में की थी अपन ने बात, कि सच्चा मजा क्या है, सच्चा सुख क्या है। इन चीजों में अपने को ऐसा लग जाता है कि मुझे मजा आया, मैं सुखी हुआ। पर वास्तव में सुख स्वरूपी आत्मा, उसको जीव जब तक जानेगा नहीं ना, तीन लोक में दौड़ता भागता फिरे, किसी कीमत पे सुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहे थे मिष्ठान अनेक बनाए थे, सूखी दाल रोटी नहीं, मिष्ठान, मैसूर पाक, रबड़ी, जलेबी, सब सब खूब बना बना के खाए। और क्या दिन और क्या रात, हमने तो खूब खाया, भर भर करके खाया। अब हमारा प्रश्न ये है कि भूख मिट गई क्या? दिन रात भके न मिटी प्रभु भर, मिटी नहीं वो भूख। आ रहा है क्या समझ? तो भैया आप क्या बोलना चाह रहे हो, खाना पीना छोड़ दे? नहीं, खाने पीने में से सुख आता है ये मानना छोड़ो। मैंने कल भी इस बात पे बहुत बल दिया था, वापस दे रहा हूं मैं। हम लोग क्या है, ये इस उपदेश को सुन करके गलत ट्रैक पकड़ लेते। हम ऐसा करते कि ठीक है भैया, अभी तक तो मैं महंगा सामान खरीदता था, अब से सस्ता सामान खरीदूंगा, बस अब तो आपको शांति मिल जाएगी ना। कि नहीं, मेरे को तो जब शांति मिलेगी, कब? कि जब आप इनमें सुख बुद्धि छोड़ोगे तब मुझे शांति मिलेगी। मुझे मतलब आचार्य को, भगवान को, श्रीकांत। ठीक है भैया, अभी तक हम 56 पकवान बना के खाते थे, अब सिर्फ मूंग की दाल और रोटी बना के खाएंगे। अब तो खुश हो ना, कि बात मूंग की दाल और रोटी की कर ही नहीं रहे हम। बात तो ये चल रही है कि उदय में जो कुछ भी संयोग हमारे हो, चाहे बहुत ज्यादा अच्छे हो, चाहे बिल्कुल भी खराब अच्छे नहीं हो, बहुत ही खराब हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, कुछ भी हो, चाहे पांच इंद्रिय के विषय वो खूब भर भर करके मिलते हो, अथवा ना भी मिले, सबसे पहले में पहले हमारा ये श्रद्धान होना चाहिए कि इनमें सुख नहीं है। क्योंकि जब तक ये श्रद्धान नहीं होगा, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में भी चले जाएंगे ना, तो वहां भी दुखी ही होंगे। आनंद भोगों में नहीं, निश्चय परम श्रद्धान है। आनंद का सागर स्वयं शुद्धात्मा भगवान। आनंद भोगों में नहीं, निश्चय परम श्रद्धान, ये पक्का श्रद्धान है। क्या पक्का श्रद्धान है? कि आनंद इन भोगों में नहीं है। क्यों? आनंद का सागर वो तो ये है, खुद स्वयं आत्मा। बताओ, शक्कर को मीठा होने के लिए कहा जाना चाहिए? शक्कर को मीठा एक्सपीरियंस हो, मीठे पने का मजा लेना हो, मीठे पने का अनुभव करना हो, तो शक्कर को कहाँ जाना चाहिए? पेरिस की, लंदन की, न्यूयॉर्क, एफिल टावर? नहीं,
कहाँ जाना चाहिए? कि शक्कर को बस ये समझ जाना चाहिए कि जिस मिठास की मैं खोज कर रही हूँ, वो मिठास कहीं बाहर है ही नहीं, वो तो मेरा खुद का स्वभाव है। ऐसे ही जिस सुख के लिए हम बाहर दौड़ रहे हैं, वो सुख कहीं बाहर नहीं है, वो अपना स्वभाव है, अपने में से आता है। उदाहरण आता है ना वो हिरण का। वो हिरण के अंदर कस्तूरी होती है, कस्तूरी, तो उसकी खुशबू आती है। आप लोगों ने देखी? किस, मैंने तो नहीं देखी, आप लोगों ने देखी कभी? रियल में देखी? रियल में नहीं देखी? अच्छा। दिखती भी नहीं होगी, पता नहीं ऐसे कौन दिखाता होगा। वो तो ये लोग रख लेते होंगे इनको मार के, जो भी हो खैर। तो वो जो कस्तूरी होती है, उसको, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो कहाँ होती है वो कस्तूरी? कहाँ पे होती है? उसके खुद में ही वो होती है ना, वो नाभि के वहीं खुद होती है उसके। और उसको भी सुगंध तो आती है। और ऐसा पागल हो जाता है वो उस सुगंध के पीछे, दौड़ता फिरता, अरे वहां से हरी होगी, अरे वहां होगी, अरे वहां होगी, अरे वहां होगी। है कहाँ? यहाँ। ऐसे ही जिस सुख की खोज में हम और आप इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, अपना वो जो दुर्लभ मनुष्य भाव है उसकी तिलांजलि दे रहे हैं, वास्तव में वो सुख इधर है। क्योंकि जब तक यहाँ है, ये समझ में नहीं आएगा ना, तो वहां से दृष्टि हटेगी नहीं। सुखी तो हर कोई होना ही चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते पर। कोई सुखी तो हर कोई होना चाहता है। आप मेरे को बोलो कि भैया तुम सुखी होना बंद कर दो, तो वो तो नहीं हो पाएगा। ये सुख तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सुख तो हमारा स्वभाव है, वो तो होगा। अब बात यह है कि मैं सुख मानू काय में से। जहां नहीं है वहां से मानूंगा तो दुखी होऊंगा, हैरान परेशान होऊंगा। और जहां है वही मानूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ये बात आप लोग को समझ में आएगी रुचि आंटी? ये कठिन है क्या? कितनी सरल है बात समझ में। भाई, जहां भोग, विषय, पांच इंद्रिय के भोग जितने ये सब है, इनमें सुख की गंध भी नहीं है। अब जब इनमें सुख है ही नहीं, तो मैं क्यों इनके पीछे अपनी ये दुर्लभ घड़िया मनुष्य भाव की बर्बाद करूं? तो भैया फिर वही दुकान कल से नहीं खोले? क्या करें? पैसे में से सुख नहीं आता है तो फिर क्या करें? सारा पैसा डोनेट कर दे, दान कर दे। कि उतनी आत्मस्थिरता हो जाए तो बिल्कुल कर देना। उतनी आत्मस्थिरता अगर नहीं हो, तो कम से कम ये श्रद्धान तो कर लो कि उसमें सुख नहीं है। और सच में सिर्फ बातें मत करो, एक बार श्रद्धान करके देखो। अपने को पता है बातें करने में बड़ा मजा आता है कि भैया ऐसा थोड़ी है, फिर ऐसा श्रद्धान हो जाएगा तो फिर हम भोग थोड़ी पाएंगे। अरे तुम श्रद्धान करके तो देखो, नहीं भोग पाओ तो बताना हमको। आपको पता है जितने भी चक्रवर्ती होते हैं ना, सुन रहे हो सब लोग, जितने भी चक्रवर्ती होते हैं, ये सब पूर्व भव में भावलिंगी मुनिराज होते हैं। चक्रवर्ती का भोग किसको मिला? जिसने आत्म साधना की उसको मिला। जिसने सब भोगों को छोड़ करके आत्मा की साधना करी ना, वो साधना में थोड़ी कमी रह गई, मोक्ष नहीं हुआ, बस इतनी बात है। सच्ची में इस विश्व के, इस तीन लोक में जितने बेस्ट क्वालिटी के भोग है ना, जितने बेस्ट क्वालिटी के भोग किसको मिलते पता है? धर्मात्मा लोगों को मिलते हैं। तुम धर्मात्मा बन के तो देखो। ये भैया ऐसा थोड़ी होता है, वो तो अगले भाव में मिलेंगे। इस भाव में मिले तो बात है। आप तो हमको अगले भाव की लॉलीपॉप दे रहे हो। क्यों? इसका मतलब वो सुख बुद्धि बची हुई है। जो नहीं चाहता है उसको सब मिलता है, और जो चाहता है वो चाहता रह जाता है, मिलता कुछ नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन के इतने अच्छे अच्छे अवसरों को खो देता है,
मात्र इन विषय भोगों की आसक्ति के पीछे। कल्पना आंटी। बहुत अच्छा शिविर लग रहा है, आप लोगों को चलोगे? देखते भैया, वहां एसी रूम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे तुमने एसी के पीछे तत्व ज्ञान छोड़ दिया। ये तो एक मोटा एग्जाम्पल दिया। देखते हैं। देखो भैया, भोजन की अच्छी व्यवस्था होगी, पहले बताओ मीठा नमकीन सब बढ़िया भोजन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? होगा तो फिर सोचते हैं। आवास की व्यवस्था कैसी मिलेगी? रहने की खाने पीने की व्यवस्था कैसी मिलेगी? अच्छी मिलेगी तो हम चले फिर सोचेंगे, नहीं तो भैया अपना घर अच्छा और अपन अच्छे। तुझे कभी आत्मा नहीं मिलने वाला, तू भूल जा। तू जब तक इस कंफर्ट जोन में बना रहेगा, तुझे आत्मा नहीं मिलेगा, तू लिख ले। कंफर्ट जोन में बना रहेगा, आत्मा नहीं मिलेगा, इसका मतलब समझे? कंफर्ट जोन का सुख जब तक मानता रहेगा। ऐसा नहीं है कि तू कंफर्ट जोन को छोड़ के जंगल में चला जाएगा तो वहां पे तेरे को आत्मा मिल ही जाएगा। पर जब तक तू इनमें सुख माने बैठा रहेगा, भाई तेरे को नहीं मिल पाएगा। आया क्या समझ में? जो इच्छा का दमन ना हो तो चारित से शिव गमन नहीं रे। जो इच्छा का दमन ना। इतना सुंदर भजन। उसमें वहां लिखा उन्होंने सब कुछ, कि अगर भूखे रह लेने से तेरे को सुख मिल जाता, तेरे को आत्मा मिल जाता, तो नारकी सब भूखे रह रहे, एक तिरियन से सब भूखे रह रहे, इनको मिल जाना चाहिए। अगर नंगे हो जाने से, सब कपड़ों को छोड़ देने से तेरे को सुख मिल जाएगा, तो ये तिरियंस तो सभी तो नग्न है, ये नारकी सभी तो नग्न है। कि भाई तू बाहर से इन सबको भले ही कितना ही छोड़ दे, इसमें कुछ भी दम नहीं है। शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत मान्यता से होती है, श्रद्धा से होती है। तेरे श्रद्धा में क्या बसा है, तू पहले ये बता, ये टटोल। तेरी श्रद्धा क्या कह रही है? भैया श्रद्धा क्या कह रही है, कैसे पहचानेंगे? हमारी श्रद्धा कैसी है, ये हम पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? एक ऑप्शन, समो शरण में जाके भगवान से पूछा। ए भैया वो तो है ही नहीं अभी। कोई बात नहीं, वो नहीं है ना, तो तुम खुद ही अपने आप को जानने वाले सबसे बढ़िया हो। पता है आपको, बहुत सरल है, बहुत सरल, आप करके देखिएगा। हमारी श्रद्धा कैसी है, बता दो कैसे पहचानते हैं अपनी श्रद्धा। चलो, कुछ नहीं करना। जिस समय आप बिल्कुल खाली हो। क्या बोला? बिल्कुल खाली मतलब समझ गए? मेजरली अभी मुझे मतलब, महिलाएं हैं ना सब क्लास में, आप लोग कब खाली हो जाते हो भैया? 1:30 2 2:30 बजे। अब कुछ भी काम नहीं है, चौका वगैरह सब हमारा फ्री हो गया, बच्चे भी सब सब सेट है, कुछ नहीं है हमको अब, ये 2 से 3 3 3:30 बजे का जो टाइम है, वी आर टोटली फ्री। मेंटली भी जब आप बिल्कुल फ्री हो, माथे पे कोई लोड नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो, कल्पना आंटी, उस समय शांति से बैठो। ना मोबाइल, ना टीवी, ना कोई शास्त्र, ना कोई कुछ भी नहीं, नथिंग। सिर्फ आप अकेले। कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं, शाम को क्या करना है, कल क्या करना है, एक महीने में कुछ भी नहीं। बिल्कुल जब आप फ्री हो, आप जब बैठे हो, उस समय आपके मन में क्या थॉट आया, वो आपकी श्रद्धा है। करके देखना। आया समझ में? उस समय आपको क्या चल रहा है, वहां पता चल जाएगा कि हमारा अभी झुकाव कहाँ पे है। देखिएगा करके, नहीं होता हो तो बताना, अपन कुछ बदलाव कर देंगे। करके देखना। जिस समय हम पूरे खाली हो, उस समय क्या आ रहा है? जो आ रहा है हमारा झुकाव उधर है। घबराना नहीं, हो सकता है हमारा झुकाव गलत जगह भी हो,
कोई बात नहीं, उसको सही करेंगे। इसके लिए तो एनालिसिस किया था कि हमको पता तो चले कम से कम हम खड़े कहाँ हैं। नहीं तो भ्रम में ये जीवन निकाल देते थे, अपने आप को धर्मात्मा माने बैठे रहते। आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? हो सकता है जब आप खाली बैठे हो आपको कुछ तो भी चीजें याद आती रहे, घबराना नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं हो कि भैया मैं हूं तो मेरे को तो आत्मा आत्मा दिखता होगा, और आप हो तो आपको तो चौका चौका दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अरे जिसकी जो लाइफ होती है उसको वही दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसमें मान क्या रहे थे? बहुत सारे तरीके हैं। कल्पना आंटी जी, क्या टाइम हो रहा है? 9:09 हो रहे हैं। अभी 9:10 पे अपन सबको मरना है। ये सुनते से क्या थॉट आया अंदर? भैया मरने की बात मत करो, शाम पड़े, शाम तक अब तो रात हो गई। क्यों? शुभ शुभ चर्चाएं करो। एक्चुअली क्या है, हम ऐसी बातें करने से भागते हैं, बचते हैं। हम अपने आप को ही मिथ्या संतुष्टि देते रहते हैं। बोलो ना, अभी आज रात में सोएंगे कल सुबह नहीं उठेंगे। बताओ क्या लग रहा है आपको? कैसे भाव हो रहे हैं? घबराहट हो रही है? चिंता हो रही है? हो रही है? बिल्कुल हो रही है। पड़ोसी को तपेली दी थी, वो तपेली नहीं आएगी। ऐसी ये वाली तो नहीं हुई किसी को? हाँ, नहीं तो पता चले पड़ोसी बर्तन लेके गया था, बताओ हमारे जीते जी बर्तन ही वापस नहीं आए। क्यों? क्या चिंता हो रही है क्या? इस भाव की, अगले भाव की? अगर हो रही है तो सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, ज्ञानियों को भी चिंता होती है, चिंता नहीं करो उस बात की। अरे ज्ञानियों को भी चिंता होती है, ऐसा नहीं। चिंता तो कब मिटती है कि ज्यो ज्यो आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है त्यों त्यों चिंता मिटती जाती है। अरे आप नहीं समझे। रामचंद्र जी थे, तो रामचंद्र जी ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? ज्ञानी थे ना, तो उनको सीता की चिंता नहीं थी। तो सीता की चिंता की वजह से मिथ्या दृष्टि हो गई। क्यों? सम्यक दृष्टि माता पिता हो तो अपनी बेटी की शादी की चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे? सम्यक दृष्टि तिर्यंच है, रोटी पानी की चिंता करेगा कि नहीं करेगा? सम्यक दृष्टि नारकी है, कोई मेरे को आके मार नहीं दे, मैं कैसे बचूं, ये चिंता करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। उन सब की मना नहीं है। आप समझो इस बात को, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि हम इन थोड़े बहुत चारित्र मोह के उदय से आने वाले भावों में घबरा जाते हैं। और जबकि चारित्र मोह के उदय से आने वाले भावों से श्रद्धा का निर्णय नहीं होता है। इन सब के होते हुए भी मैं अकंप, कल आया था ना वो, अकंप आत्मा में स्थिर हूं कि नहीं, ये श्रद्धा है। श्रद्धा बिल्कुल पाताल में बैठी होती है, बिल्कुल पाताल में शांति से बैठी होती है। बाहर सब उथल पुथल चलती रहेगी, और श्रद्धा अंदर ये है, क्या? मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, ना बदलूंगा, ये श्रद्धा है। विकल्प भूमिका के योग्य आते जाते रहते हैं। उन आते जाते विकल्पों में हम उस विकल्प के पीछे रहने वाले, जानने देखने वाले तत्व है। विकल्प मैं नहीं हूं, ये श्रद्धा जिसके है, अब उसको तीन लोक में कहीं भी छोड़ के आ जाओ, मस्त रहेगा। बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस गटा गटी। आ जिन मूरत द्रगधारी की मोहे, रीति लगत है अटापटी। दौलत राम जी का ही भजन है ये, अभी भेजूंगा, आप लोग सुनना, बहुत सुंदर है। हम्म। आ रहा है क्या आप लोग को समझ में? तो सबसे बड़ा गेम चेंजर है हमारी श्रद्धा। अगर हमारी श्रद्धा सम्यक है, अब बाहर दुनियादारी में जो कुछ चलता रहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, श्रद्धा माने अभी
रहे। और अगर हमारी श्रद्धा ही मिथ्या है, अब बाहर दुनियादारी में तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग। तो अब तो त्याग के बाद है क्या? निज पद बेही। अब अपने आत्म स्वरूप से प्रीति करो, अपने आत्म स्वरूप की रुचि करो। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर की दुनियादारी है, इससे तो अनादिकाल से हम अपना सब कुछ इसको समर्पित करते आ रहे हैं। फिर भी मिला क्या? मिला क्या? ठेंगा। क्या मिला? बोलो, और क्या मिला? और अकेला यही नहीं मिला, दुख मिले, दुर्गति मिली, चतुर्गति का परिभ्रमण मिला, 84 लाख योनियां मिली, जन्म मरण मिले, ये सब मिला। इसलिए वो इतनी सुंदर प्रेरणा करी उन्होंने, चिर भजे विषय कषाय। अब तो त्याग, अब तो जग जा, अब भी तेरा मन नहीं भरता, अब त्याग निज पद पे। और अब अपने आत्म स्वरूप को जान। क्यों? कि जब तक आत्म स्वरूप को नहीं जानेगा, तब तक तू सुखी नहीं हो पाएगा। क्या बोला? सुख का उपाय बोलो जल्दी। क्या है सुख का उपाय? सुख का उपाय क्या है? अपने को जानो। तो भाई अपने को जानने से सुखी हो जाएंगे? कि हाँ, अपने को जानोगे ना, उस सुख का सैंपल मिल जाएगा, और अपने को जानकर अपने में ही समा जाओगे तो पूरे सुखी हो जाओ। सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, ये क्या है? ये अपने में ही समा गए, अपने में ही पूर्ण रूप से स्थिर हो गए, तो ये पूर्ण सुख का भोग कर रहे हैं। मुनिराज जितना जितना अपने आत्म स्वरूप में स्थिर है, उतने सुखी है। श्रावक जितना अपना आत्म स्वरूप में स्थिर है, उतना सुखी है। और अज्ञानी बिल्कुल आत्मा में स्थिर नहीं है, स्थिरता तो छोड़ो, आत्मा की खबर भी नहीं है, 100% दुखी है। आई क्या आप लोग को बात समझ में? भावना आंटी जी, कठिन है क्या? थोड़ा सा तो कठिन है, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा भले लगे, पर बहुत सरल है। देखो, शब्द भले ही थोड़े से कठिन हो सकते हैं, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं ना, अपन ने पहली बार सुने, या अपन पहले से ही ऐसी मान्यता बनाए बैठे हैं कि भैया अगर एक शब्द आ गया ज्ञायक, तो ज्ञायक सुनते से ही अपने को तो कांपना है, क्योंकि ज्ञायक तो थोड़ा भारी शब्द है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैं तो बोल रहा हूँ, शब्द नहीं भी समझ में आए ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। इतनी भी टेंशन नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल मत, वो वाली बात नहीं है। अपने को अगर ये सारे शब्द समझ में नहीं भी आए ना, साधना आंटी जी, कभी नहीं घबराना। एक बात बस पक्की अपने अंदर बिठाना, श्रद्धा। क्या? क्या? क्या बोलो जल्दी, क्या? मैं आत्मा था, मैं आत्मा हूं, और आत्मा ही रहूंगा, बदलने नहीं वाला। कैसा आत्मा था, कैसा आत्मा हूं, कैसा आत्मा रहूंगा? कि जैसा हूं वैसा ही था। वो क्रोध भले ही आया होगा, क्रोध आके चला गया, मैं अब भी रहा। कषाय आकर के चली गई, मैं अब भी हूं। वो पाप के भाव आए थे, कोई बात नहीं, आके चले गए, मैं अब भी हूं। पुण्य का परिणाम आया था, आके चला गया, मैं अब भी हूं। तो वो जो मैं अब भी हूं, ये जो है ना, हूं, 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 है कि मात्र प्रतीति, मैं हूं, बस इस विश्वास का नाम है सम्यक दर्शन। क्या बोला? मैं हूं ना, अपने होने का अनुभव, अपने होने का एहसास, बस इसका नाम है सम्यक दर्शन। अब तो आपको समझने में बात बड़ी अटपटी लग रही होगी, पर रियलिटी ये है, इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं। सारी की सारी बातें इसमें आ जाती है। मैं हूं, कैसा हूं? फिर अब वो पूरी पोथी पुराण खुलेगा। कैसा हूं? जानने देखने वाला हूं, कषाय करने वाला नहीं हूं।
कषाय मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए मुझे कषाय पसंद नहीं है। वीतरागता मेरा स्वभाव है। अब ये सारी बातें तो बाद में ओपन होंगी। आई क्या बात समझ में? पक्का। मैं के नाम पर क्या याद आना चाहिए? याद, चलो याद तो छोड़ो। याद तो क्या है, अपन मेमोरी में भी याद करके रट रट के उत्तर दे देते। मैं के नाम पे फील क्या होना चाहिए? फील, आत्मा। कैसा आत्मा? रागादि वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, वो आत्मा याद आना चाहिए मैं के नाम पर। पहले भी बताया था आपको। आप लोगों के घर में मिरर है ना? उस मिरर पर एक सामने लिख देना, ये मैं नहीं हूं। ठीक है। तो अपने को एक अलर्ट मिलता रहेगा बार बार, ये मैं नहीं हूं। आ रही क्या बात समझ में? क्यों? क्योंकि जो हम नहीं हैं उसे ही हम अपना माने आए हैं, और उसी के भरण पोषण में इन विषय कषायों में ही लिप्त होते आए हैं, जिसका सार कुछ भी नहीं निकला। चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद दे। अब इनको छोड़, और जो तू एक्चुअल में है उसकी खबर तो ले ले। एक बार तो अपने आत्मा से प्रेम से बात करो। क्षमावाणी के दिन लिया था, ये बोला था, सुना था आप लोगों ने क्षमावाणी का प्रवचन? उसमें थी ये बात। अब समय हो गया अपना, 2 मिनट और ले लेते हैं। भैया क्षमा मांगनी है, क्षमा मांगनी है, क्षमा मांगनी है। आओ भाई मांग लो। किससे मांगेंगे? ये जितने लोग इकट्ठे हुए थे मंदिर के बाहर, सबसे उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। अच्छी बात है। उन्होंने अपने से बोला, अपन तो उनसे बोल दी, बात खत्म। अब प्रश्न ये है कि ये पूरे क्षमावाणी में एक आध बार भी हमने खुद से क्षमा मांगी कि नहीं मांगी? कैसी बात कर रहे हो भैया, खुद के साथ में कैसी फॉर्मेलिटी? खुद से कोई क्षमा मांगी जाती है क्या? और क्षमा तो तब मांगी जाती है जब कोई अपराध किया हो। हमने कोई अपराध थोड़ी किया। सच्ची बताओ, कोई अपराध नहीं किया। भावना आंटी जी, दूसरों के प्रति किया होगा, जो किसी को गुस्से में कुछ बोल दिया, चिल्ला दिया, अपन ने झगड़ा कर लिया, मारपीट हो गई हो, क्यों, कुछ कहने में आ गया हो, तो अपन ने उसको तो सॉरी बोल दिया। एक आध बार खुद को भी सॉरी बोला क्या? क्या जरूरत है भैया खुद को सॉरी बोलना? हमने कोई गलती की है कि हाँ की है? क्या गलती की है? अपने आप को भूले बैठे हैं, ये कोई छोटी गलती है? हम्म। अपनी हैसियत तो है तीन लोग के नाथ के बराबर, मां सिद्धशिला में विराजमान हो जाए, ये है अपनी हैसियत। और अपन ने क्या कर रखा है? कैसी दशा करी अपन ने अपनी? दर दर का भिखारी बना के रख दिया। 4 गति 84 लाख योनियों में खुद को अपन रगड़ रहे हैं। ये अपना अपराध नहीं है अपने प्रति? आई क्या बात समझ? इसलिए कह रहे हैं, अब तो त्याग, अब तो छोड़ भैया। तो शुरू में बोल के आए थे, जो चाहो अपनो कल्याण। तुझे अगर अपना कल्याण करना है तो तेरे लिए ये सारी बातें हैं। तो तेरे को करना ही नहीं हो, तो भाई फिर तू और मैं एक पेज पर ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। और अगर तुझे सच में अपना थोड़ा सा भी कल्याण की भावना हो, तो इन 5 इंद्रिय के विषय भोग, ये संयोग, ये सब कुछ, इनसे सुख बुद्धि को तोड़। सबसे पहले सुख बुद्धि को तोड़। इनसे भाग मत, इनको छोड़ मत। इमोशनल होके मंदिर में जाके त्याग मत करके आ जाना, तो खुद दुखी होगा। सबसे पहले इनमें सुख है, इस मान्यता को तोड़। खुद का चेक तू खुद ही बार बार कर। तू देख कि जिस समय तेरे को नहीं मिल पा रहा है, उस समय तेरे कैसे परिणाम हो रहे हैं। तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा तेरे को सुख बुद्धि है कि नहीं है। नहीं आया समझ में? घी मिल रहा हो रोज रोज खाने के लिए, तब घी की वैल्यू पता नहीं चलती है। एक आध दिन रूखी रोटी मिल जाए ना, तब पता चलता है कि यार घी में अपन ने कितना मजा मान रखा था। आई समझ में बात? तो कभी ऐसे अवसर जीवन में बन भी जाए, तो हम कितने धैर्यवान हैं, कितने समता अपने अंदर में है, कितना हम
उस सिचुएशन को लेकर के ओके है, इससे पता चल जाएगा कि हमारा कितना झुकाव कहाँ पर है। ठीक है, विचार कीजिएगा अभी जिनवाणी स्तुति में। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देख हूँ दूर। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।